जी, ज़ुबैर साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि एक इन टाइम इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के पास चली जाती है, वो अपने बच्चे की सेहत से आगाह रहते हैं, जो कि पेरेंट्स कॉन्शियस होते हैं। उन्हें स्कूल की तरफ से ये ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन जो जाती है, तो ये पेरेंट उससे ज़रा सैटिस्फाइड रहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो सही हाथों में है। तो आगे आगे देखें तो इस फॉर्म में आगे ट्रांसपोर्ट का पोर्शन है। अब ट्रांसपोर्ट का पोर्शन यहाँ बड़ा वसीला हुआ है कि इसमें हमने रूट्स डिफाइन किए हुए हैं, गाड़ी का नंबर डिफाइन किया हुआ है। जो स्कूल ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों को, हम्म। उनको पता चलेगा कि यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। वो पिकअप कहाँ से करेगा, कौन सी बस पिकअप करेगी, इवन देन उसका ड्राइवर कौन होगा, वो किस मखसूस पॉइंट से उसे पिक करेगा, और स्कूल छोड़ेगा कितने बजे पिक कर रहा है, कितने बजे छोड़ रहा है, वो टाइम भी इसमें आएगा। कि आप अगर अटेंडेंस लगाना चाहें ट्रांसपोर्ट में, यानी आप एक बस चल रही है, आप उस बस के डोर पे आई स्कैनर लगा दें, अटेंडेंस मशीन लगा दें, थंब इम्प्रेशन लगा दें, या कोई भी ऐसी मशीन लगा दें, उसे सॉफ्टवेयर के साथ अटैच की फैसिलिटी मौजूद है कि जब वो बच्चा बस में एंटर होगा उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, स्कूल में भी और ट्रांसपोर्ट में भी। हम्म। यानी वो बाद में आपको एक रिकॉर्ड पूरा मिल सकेगा कि बच्चा जो है वो इस बस में इस वक्त बैठा था, इस वक्त स्कूल पहुंचा था, और इस वक्त स्कूल से वापसी के लिए बस में बैठा था, इस पॉइंट पे उसे ड्रॉप किया गया बच्चे को। हम्म। यानी खुदा न खास्ता को हादसा हो जाए तो ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए भी मुफीद है। और वैसे भी पेरेंट्स जरा सेटिस्फाइड रहते हैं कि उनके बच्चे की हर एक्टिविटी, हर मूवमेंट जो है उनके सामने आ रही होती है। हम्म। तो इसमें हम ये ट्रांसपोर्ट डिफाइन करते हैं, व्हीकल नंबर, ड्राइवर, सब कुछ इसमें डिफाइन करते हैं कि इसको कौन सा ड्राइवर अलाउड है। अगर 3-4 बसें हैं तो वो बस का नंबर और ड्राइवर का नाम इसमें लिख देते हैं, ये वाली बस इसे भी करेगी और ये वाली ड्रॉप करेगी, दो भी हो सकती है। हम्म। इसी तरह अगला हमारा है हिस्ट्री का, कि बच्चे की हिस्ट्री आपने देनी है। अब हिस्ट्री में मतलब वो चीजें हैं कि ये बच्चे ने सबका स्कूल कौन सा था, उससे पहला स्कूल कौन सा था, उसकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से थी, अगर वो छठी में आ रहा है तो 5वीं तक किस स्कूल में था, अगर वो प्ले ग्रुप में आ रहा है या प्री नर्सरी में आ रहा है, तो उस बच्चे का पहले कोई सर्टिफिकेशन है तो वो लिखी जा सकती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में है। इसी तरह अगला पोर्शन इसका डॉक्यूमेंट्स का है। डॉक्यूमेंट्स में एक हमारा एक बिल्कुल मतलब अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये होता है कि हम पेपरलेस वर्किंग करेंगे। अब ये पोर्शन सिर्फ इसलिए बनाया गया है, हमें जो एक ही फाइल है वो भी संभालनी ना पड़े, हमारे पास वो सेव हो सॉफ्टवेयर में मीन जो हार्ड। आप कह रहे हैं कि जो एडमिशन फाइल्स के वो पलंदे ईयरली वाइज बना के वो फाइल्स के एक रैक में लगे होते हैं, वो फिर उसमें से सीक्वेंस वाइज ढूंढना पड़ता है उन लोगों को कि इसका एडमिशन हाँ, कब हुआ जैसे था, उसका कि रिपोर्ट कहाँ किसी पर है, एडमिशन किसी फॉर्म कहाँ पर है। किसी बच्चे की आपको पिक्चर चाहिए, किसी बच्चे का आपको रिपोर्ट कार्ड चाहिए, किसी बच्चे का आपको पिछले पिछले कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए, हम्म। तो आपको वो फाइलें ढूंढने की अब जरूरत नहीं है। आप इसमें जब उसका एडमिशन होगा तो आप स्कैन करके इसमें नीचे जितने मर्जी आप फॉर्म स्कैन करके उसका नाम लिखें, डॉक्यूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत दें, और इसके साथ वो फाइल अटैच कर दें स्कैन के, मतलब पीडीएफ पे हो, जेपीजे में हो, फॉर्म में भी हो, आप इस पे वो फाइल अटैच कर देंगे। और मीन एक के दो सर आपके चार जितने आपके मर्जी कहने आप। का मकसद ये है कि ऑफिस से फाइलिंग सिस्टम आप खत्म कर रहे हैं। हाँ, यस, जो मॉडर्न ऑफिसेज हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो हमें यही सिखाती है कि आप अपना पेपर वर्क कम से कम करें। हम्म। इस डिजिटलाइज करने का मकसद ही ये है कि आपके पेपर वर्क, जिसे हम पंजाबी में मुंशी खाता कहते हैं, शायद आप इस लफ्ज को समझ हो। बिल्कुल। तो वो वर्किंग हमने कम से कम करनी है। तो ये करने के लिए ये पोर्शन है, इसमें आप जितने मर्जी उसकी जितनी मर्जी सबका सर्टिफिकेशन, सनदें, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आए वो इसमें ऐड अच्छा, करते जाएं, इसमें अटैच करते इसमें जाएं, ना आप रिकॉर्ड में इसमें एक जो है ना, जो मेरे जहन में एक आ रही थी, बात आ रही थी, जो हमारे लिसनर्स के जहन में भी आएगी लाजमी वो चीज ना, कि हम अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में ये चीज सेव क्यों नहीं करते। उसका आंसर शायद मैं आपको उन्हें दे दूं कि वो कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग सेव इसलिए नहीं करते, सिस्टम हमारी हार्ड डिस्क होती है करप्ट, तो हार्ड में वो सारा डाटा हमारा उड़ जाता है।
जब हम वेब बेस पे करेंगे तो हमारा ये हिसाब है, अगर सॉफ्टवेयर हमारा सिस्टम करप्ट भी होता है, तो जब आप वेब अपने सॉफ्टवेयर को किसी और सिस्टम से में ओपन करेंगे तो आपका डाटा तो उतना सेफ रहेगा। तो ये बात सर मेरी ठीक है, जो आपको मैंने की है इसके ऊपर आपकी राय है? जुबैर भाई, चूंकि चूंकि इसका डाटा जो सेविंग है वो सर्वर पे हो रही है, और इसका बकायदा से हम वो डिस्कस भी करेंगे कि इसके सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या लिए हुए हैं सॉफ्टवेयर के। इसके डाटा को सिक्योर करने के लिए हमने बहुत सारे बैकअप्स पीछे रखे हुए हैं जो डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं। बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं इसके साथ अटैच किए हुए। तो इसलिए ये डाटा तो 1000 गुना ज्यादा सेव होता है आपकी जो पर्सनल मशीन है उसकी निस्बत। पर्सनल मशीन तो जैसे आपने फरमाया वो बिल्कुल ठीक बात है, मशीन खराब हो गई, हार्ड डिस्क टूट गई, उसकी विंडो उड़ गई, तो आपका बहुत सारा डाटा वेस्ट हो जाता है। इसमें डाटा वेस्ट नहीं वो होता मेरे क्योंकि साथ में टीवी ये मेन। मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है। मेरे पास एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क थी जिसके अंदर मेरा पर्सनल सारा डाटा उसमें मौजूद था। तो वो थीसिस थे और बाकी चीजें थी, वो मेरी हो गई हार्ड डिस्क करप्ट। तो वो बड़ी कोशिश करने के बावजूद एक्सपर्ट्स के पास ले गए, वो मेरा डाटा रिकवर नहीं हुआ। तो अभी अफसोस हो रहा है कि उस डाटा को मैं मेल आईडी में अपनी सेव कर लेता, वो कहीं उधर कर लेता, वो ज्यादा बेस्ट था। हाँ यस, वो अगर ईमेल पे भी सेव हो तो वो भी बेस्ट है, वो आपको दोबारा मिल सकता था। अच्छा जुबैर भाई, इसमें ना एक जो अगला पोर्शन है ना प्राइजेस वाला। हम्म। अब नो डाउट कि इसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है बच्चे की वो पूरी ऐड करने के लिए हमने आगे एक प्राइजेस का पोर्शन बनाया। यानी स्कूल में आपको गेम्स जो हैं वो करते हैं, तो बच्चों में किसी बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिला, किसी बच्चे को 100 मीटर वाली रेस में प्राइज मिला, व्हाट्सएवर। तो आप इसमें वो एक लिस्ट ऐड करते जाते हैं कि इस ये बच्चा आपके साथ 2 साल पढ़ा, आपके स्कूल सर अदारे में इसमें 4 साल इसकी पढ़ा, ना 6 साल इसकी नीड पढ़ा। बेसिकली इसकी नीड प्राइवेट सेक्टर में बड़ी है। उसकी मैं रीजन आपको बता सकता हूँ थोड़ी सी। उसकी नीड इस वजह से है कि आप प्राइवेट सेक्टर्स में अब एक ट्रेंड है कि स्कॉलरशिप प्लान्स। अब जिस तरह आप कह यस। रहे थे कि हम लोगों बच्चों के ना एग्जाम्स के ऊपर भी यहाँ पे कैटेगराइज होगा, एग्जाम्स में कितने मार्क्स थे, उसके प्रीवियस कितने मार्क्स थे, अभी कितने मार्क्स थे। तो अब जब प्राइजेस के ऊपर आएंगे, स्पोर्ट्स के प्राइजेस होंगे, एग्जाम्स के प्राइजेस होंगे, तो प्राइजेस को भी काउंट करके सारा वहां से इजी निकल सकता है कौन सा बच्चा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो सकता है। यस डेफिनेटली। तो ये प्राइजेस का पोर्शन असल में देखें, एक चीज तो जरूरियात में शामिल है, जरूरत तो इसकी है कि वो आप बच्चे की हिस्ट्री जज कर सकें, उसके देख सकें कि उसकी हिस्ट्री में कितने प्राइजेज है, बच्चा कितना एफिशिएंट है, स्कूल में एक्टिविटीज क्या होती हैं। इससे पेरेंट्स को ये भी पता चलता है कि स्कूल में कितनी एक्टिविटीज होती हैं और उसमें उनके बच्चे की और पोजीशन क्या एक है। ना एक बड़ी खुशी होती है पेरेंट्स को भी और बच्चों को, जब वो 5 से 6 साल स्कूल में रहते हैं, उसके बाद जब जाते हैं वो फिर अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं, मेरे इस पूरे 6 सालों में मैंने कितने प्राइजेस लिए हैं, वो कितनी एक्टिविटीज लेकिन ना स्पोर्ट की है, वो जैसे बड़ा अच्छा होता है उसमें। आपने देखा होगा कि कुछ स्कूल में ये सिस्टम है कि आप टर्म के इख्तिताम पे उन्हें एक फाइल थमाते हैं जिसमें सिर्फ उनका पेपर्स का रिकॉर्ड होता है कि बच्चे ने ये एग्जामिनेशन बिल्कुल बिल्कुल सर। किया, उसका रिजल्ट। आप हार्ड कॉपी का पलंदा उनके हाथ में थमाते हैं, आप वो पलंदा ना थमाएं, आपके इधर एग्जामिनेशन का भी सारा कार्ड मौजूद है, आपके प्राइजेस का, आपकी मेडिकल हिस्ट्री का, आपकी ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री का सारा रिकॉर्ड आ जाता है। आप उन्हें एक प्रिंट निकाल के दे दें कि ये हिस्ट्री है जी इसकी सारी, तो वो वैसे ही जैसे हमने पहले जिक्र किया है कि पेपरलेस वर्किंग पे जाना है। मीन्स आप कह रहे हैं जमाना ऐसा है। जहां पर आफ्टर ईयर मीन्स के रिजल्ट डे के ऊपर, फाइनल रिजल्ट्स के ऊपर वो उन्हें हम 50-60 पेजेस की एक फाइल बना के देते हैं, वो 50-60 पेजेस की फाइल एक पेज के ऊपर कन्वर्ट हो सकती है। यस, और उन्हें ये सारी चीजें उनके व्हाट्सएप ऑनलाइन ईमेल भी की जा सकती हैं कि ये आपके बच्चे की ये हिस्ट्री तो है, वो ईमेल ये देखें, तो व्हाट्सएप आपके देखें। सॉफ्टवेयर में बहुत इजी कर दी है। तो ये सारी चीजें